Hello friends, in this video we will discuss about question number 12 of class 10 and exercise 11.1 according to new syllabus। देखिए क्वेश्चन क्या है, डाल क्वेश्चन क्या है। टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स ए लाइट हाउस स्प्रेड्स ए रेड कलर्ड लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू ए डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। मतलब क्या है कि शिप्स को वार्न करने के लिए एक जो लाइट हाउस है वो 80 डिग्री क्या कर रहा है, स्प्रेड कर रहा है, ठीक है, लाइट को। और जो डिस्टेंस है, कितने डिस्टेंस तक कर रहा है, वो दिया है 16.5 किलोमीटर। अब क्या पूछ रहा है आपसे, फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वॉर्न्ड। कि आपको वो एरिया निकालना है जिस एरिया के अंदर जो शिप्स है वो वार्न किए जा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये मेरे पास क्या है, एक सर्कल है, ठीक है। और इसमें हुआ क्या, ये जो सेंटर पॉइंट है हमारा, मान लीजिए हमारा लाइट हाउस है ना। इस लाइट हाउस से ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पर लाइट स्प्रेड कर रहा है ना, इसमें लाइट यहाँ तक हमारी। उसके बाद वो ऐसे से घूम रहा है ना, लाइट यहाँ से लेके ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक लाइट घूम रहा है, और फिर बी से ए ऐसे घूम रहा है। और ये डिस्टेंस दे रखा है 16.5 किलोमीटर और सेक्टर एंगल दे रखा है 80 डिग्री। तो आपको ये जो एरिया है ना वो फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं, पहले हम लिखते हैं यहाँ पे रेडियस ऑफ सर्कल, ये कितना है जी, 16.5 किलोमीटर। उसके बाद जो सेक्टर एंगल गिवन है मेरे पास, वो कितना गिवन है, सेक्टर एंगल गिवन है जी 80 डिग्री। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर OAB, एरिया ऑफ सेक्टर OAB। और बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, वी नो डैट थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर, ठीक है। अब हमें वैल्यूज पुट कर दीजिए। थीटा है मेरे पास 80 और नीचे क्या है 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई को क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3.14 यूज़ कीजिए, तुम 3.14 यूज़ करेंगे, साथ में आर स्क्वायर। रेडियस कितना बचा 16.5, तो यहाँ पे 16.5 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब यह हम 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है। अब जो वैल्यूज कट रही है उसको काट दीजिए। देखो 0 से 0 कट गया, एंड 4 2 जा 8 एंड 4 इंटू 9 इज इक्वल टू 36। अब इन सबको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। इन सबको मल्टीप्लाई करके आ रहा है मेरे पास 1709.73। डिवीजन में है 9, तो इसको डिवाइड करने के बाद यू विल गेट 189.97 और साथ में यूनिट क्या लग जाएगा बच्चों, किलोमीटर का स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए बच्चों, ये है बस क्वेश्चन नंबर 13। ये राउंड टेबल कवर हैज़ 6 इक्वल डिज़ाइंस एज शोन इन फिगर। ये फिगर है मेरे पास और एक राउंड टेबल है ना, ये एक राउंड टेबल है और इसमें क्या किया है, एक हेक्सागन शेप में एक फिगर ड्रॉ किया गया है। और जो साइड में जो में दिख रहे हैं ना ये माइनर सेगमेंट्स, ये डिज़ाइन है सभी। अब क्या बोला है, इफ़ द रेडियस ऑफ द कवर इज़ 28 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखा है, मतलब अगर सेंटर पॉइंट से अगर लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे तो कितना है हमारे पास 28 सेंटीमीटर है। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइंस एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें इन डिज़ाइंस को बनाने का जो कॉस्ट है वो निकालना है और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट दे रखा है बच्चों 0.35। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये मेरा फिगर है ना, ये एक सर्कल की फॉर्म में टेबल है मेरे पास और ये एक हेक्सागन शेप बना हुआ है, साथ में ये 6 क्या है यहाँ पे डिज़ाइंस हैं। और मैंने क्या किया, सेंटर पॉइंट से मैंने ऐसे 2 लाइन्स ड्रॉ कर दी, ठीक है, और मैंने इसे ज्वाइन कर दिया। अब ये क्या बन रहा है, देखें मुझे ये दे रखा है कि जो इसका रेडियस है वो कितना है बच्चों, वो दे रखा है मेरे पास 28 सेंटीमीटर। तो मतलब OC से लेकर डिस्टेंस कितना है 28 सेंटीमीटर और OAB कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें अब ये पता लगाना है कि इसका एंगल कितना है, इसका एंगल कितना है, वो कैसे पता लगाएंगे हम लोग। आपको पता है कि एक सर्कल जो होता है पूरा, उसका सम ऑफ एंगल कितना होता है 360। और यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो आप इसको और ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं ना, इसमें आप और लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से, आप इसको ऐसे और ड्रॉ कर सकते हो। तो क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया ना। तो आप क्या कर सकते हैं, पहले आप लिख लो जो गिवन है, रेडियस गिवन है, रेडियस ऑफ द सर्कल ये है जी मेरे पास 28 सेंटीमीटर। अब सेक्टर एंगल निकालने के लिए ये क्या बन रहा है, OABC क्या बन रहा है, सेक्टर बन रहा है। तो सेक्टर एंगल निकालने के लिए जो कि थीटा है, हम लोग क्या करेंगे 360 डिवाइडेड बाई 6 कर देंगे, है ना। सम ऑफ दिस एंगल वो कितना 360 होता है ना, डिवाइड बाय 6 इक्वल सेक्टर्स हैं।
तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 60 डिग्री। तो थीटा कितना है मेरे पास 60 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, हमें इन 6 डिज़ाइंस का निकालना एरिया। तो हम करेंगे क्या, एक का निकाल के 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक का निकालेंगे हम लोग हमें करना क्या है, पहले हम इस पूरे सेक्टर का निकालेंगे एरिया, यानी कि OABC हम लोग माइनस कर देंगे उसमें से OAB जो ट्रायंगल बन रहा है ना ये वाला, इसका एरिया। तो हमें क्या मिल जाएगा, इस सेक्टर का एरिया मिल जाएगा। तो चलिए पहले हम लोग निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। फर्स्ट वी फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन सा है पास, OAC। तो अगर आप ध्यान दें OAC कैसा ट्रायंगल है बच्चों, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्योंकि देखो 2 साइड्स इसके बराबर हैं और एक एंगल बराबर है ना। तो 2 साइड्स के इक्वल जो यहाँ जो अपोजिट जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं ना, तो ये दोनों भी 60-60 डिग्री के एंगल बन जाएंगे। तो हमें एरिया ऑफ निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने बताया था आप लोगों को, वो क्या होता है, √3/4 मल्टीप्लाइड बाई साइड का स्क्वायर। और √3 की वैल्यू होती है बच्चों 1.3, ठीक है। तो आई एम यूजिंग हियर 1.3 मल्टीप्लाइड बाई, सॉरी ये 1.7 होता है ना, √3 कितना होता है, √1.7 मल्टीप्लाइड बाय, नीचे तो 4 है मेरे पास, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा साइड का स्क्वायर, साइड कितना है जी 28। तो यहाँ हम कर देंगे 28 का स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या कर सकते हो आप लोग, 1.7/4 मल्टीप्लाइड बाई 28 का स्क्वायर है, मतलब 28 का आप 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। अब 4 7 जा 28 मीन्स यू लेफ्ट विथ 1.7 × 7 × 28, तीनों को मल्टीप्लाई करके आपको मिलेगा 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने क्या निकाल दिया बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। तो बच्चों अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है जी, θ/360 × πr² एंड थीटा है मेरे पास 60/360 × 22/7 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस है 28, तो 28 × 28 जो कट रहा है उसे काट दीजिए, 6 से चला गया, फिर 7 × 4, फिर 2 × 3 एंड 2 × 2 मीन यू लेफ्ट विद 22 × 2 44 मल्टीप्लाइड बाई 28/3। इसको सॉल्व करके यू विल गेट 410.66 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। अब हम निकालना क्या है, एरिया ऑफ वन डिज़ाइन। एरिया ऑफ वन डिज़ाइन वो कैसे निकलेगा, जब हम एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर देंगे क्या बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो कितना आ जाएगा 410 - 60.66 माइनस 333.2 जो आया है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो वी लेफ्ट विथ 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एक डिज़ाइन का एरिया। अब मेरे पास तो 6 डिज़ाइन है, तो हमें निकालना है एरिया ऑफ 6 डिज़ाइंस। तो कैसे निकल जाएगा, जब हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपने एक एरिया को, मीन 77.46, इट विल बिकम 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें कॉस्ट दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का, कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिज़ाइन इज इक्वल टू 0.35। तो देयरफॉर कॉस्ट फॉर, जो मैंने एरिया निकालना है कितना, 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे 0.35 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे जी, जो हमारा एरिया आया है 6 डिज़ाइंस का 0.76। तो वी विल गेट 162.66 रुपीज़ एज आवर आंसर। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन 14 भी कर लेते हैं, साथ में एक क्वेश्चन बचा है वो भी कर लेते हैं। देखिए जरा 14th क्वेश्चन क्या है, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। हमें टिक करना है। क्वेश्चन क्या है, एरिया ऑफ अ सेक्टर एंगल पी ऑफ अ सर्कल विद रेडियस आर। हमें बताना है कि एरिया जिसका सेक्टर एंगल कितना है पी है और उसका रेडियस कितना है आर है। ऑप्शन है 4, ठीक है, ABCD। तो हम इसको आंसर को फाइंड करते हैं, मैथमेटिकल देखते हैं कितना आंसर आएगा मेरे पास। तो देखिए बच्चों ये 4 ऑप्शन है मेरे पास क्वेश्चन 14 का, ठीक है। और मेरे पास दे के रखा है पी जो है वो दे रखा है जी सेक्टर एंगल है ना, पी के दे रखा है जी सेक्टर एंगल, साथ में आर दे रखा है रेडियस। आर क्या दे रखा है मेरे पास,
रेडियस। तो निकालना है इसका एरिया कितना होगा। तो एरिया हमें पता है, एरिया कैसे निकलता है जी, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे थीटा कितना है मेरे पास, थीटा इज पी अपॉन में 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई, आर कितना है, कैपिटल आर का स्क्वायर। बट ऐसा ऑप्शन तो कहीं दिख नहीं रहा है मुझे यहाँ पे, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो इस चीज़ को, इस इक्वेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। हाँ, अपने इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखो क्या बन जाएगा ये, 2/2 इंटू पी अपॉन में 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, इस 2 को यहाँ लिख लेता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और इस 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखें, पी अपॉन 2 इंटू 360 इट विल बिकम 720 मल्टीप्लाइड बाई 2, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 2 पाई आर का स्क्वायर। तो ये बन गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ योर करेक्ट आंसर। अगर प्लीज़ आप लोग समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए। ठीक है, थैंक यू।